तो चलिए सबसे पहले इनको पानी में डालते हैं। अब जोर से गिराते हैं। गिरा दूं? यहां से गिरा दूं? ओ भाई साहब, लगता है काम हो गया इनका। नहीं भाई, अभी तक चल रहे हैं, एकदम सेफ है। ये है ओप्पो का नया नवेला ओप्पो रेनो 15 5G और ये है Vivo V60 5G और इन दोनों का आज इस वीडियो के अंदर हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों फोन में से कौन सा बेस्ट है। रेनो 15 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये Vivo V60 आज से 4 महीने पहले लॉन्च हुआ था और Vivo V60 की वीडियो भी आपको दी थी जब से हम इसको यूज कर रहे हैं और इस रेनो 15 को भी हम पिछले 7 दिन से कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनके डिजाइन देखोगे, सच में दोनों की डिजाइन अपनी अपनी जगह पे काफी अच्छी बनाई गई है, पर रेनो 15 की जो डिजाइन है वो यहाँ पे काफी सिंपल सी नजर आ रही है एंड पीछे की साइड में यहाँ पे लाइट पड़ने पे जो डिजाइन शो होती है वो सच में काफी कमाल की है एंड पीछे की साइड में आपको ग्लास दिया गया है एंड इसकी जो फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम की मिलती है एंड आर्मर बॉडी मिलती है और Vivo V60 की डिजाइन भी काफी कमाल की है। इसकी डिजाइन काफी लोगों को ज्यादा पसंद आती है तो काफी लोगों को इसकी डिजाइन पसंद नहीं भी आती है और इसका जो कैमरा का मॉड्यूल है वो भी काफी सिंपल बनाया गया है एंड इसमें जाइज का सपोर्ट मिलता है। इसके भी पीछे आपको ग्लास मिलता है पर इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की ही मिलती है एंड इन दोनों के पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे तो दोनों के ही राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं। नीचे की साइड में आप देखोगे स्पीकर, टाइप से चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक एंड नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है एंड लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है। ऊपर की साइड में देखोगे नॉइस कैंसिलेशन का माइक, आईआर ब्लास्टर एंड सेकेंडरी स्पीकर मिलते हैं और हमने इन दोनों के स्पीकर को भी टेस्ट किया। दोनों के अंदर आपको ड्यूल स्टेरियो के स्पीकर मिलते हैं। इन दोनों की जो आवाज है वो दोनों की लगभग बराबर है, पर दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत नोटिस किया कि रेनो 15 के अंदर जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर नजर आती है Vivo V60 के कंपैरिजन। अगर आप इन दोनों की डिस्प्ले को देखोगे तो रेनो 15 के अंदर जो डिस्प्ले है वो एकदम फ्लैट दी गई है एंड इसकी जो साइज है 6.7 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन इसमें मिलता है एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है एंड Vivo V60 के अंदर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है। इसमें 6.77 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन वाले डिस्प्ले मिलते हैं। इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है। पर हमने जब इन दोनों को आउटडोर के अंदर टेस्ट किया तो दोनों की ब्राइटनेस जो है वो काफी ब्राइट निकल कर आ रही थी, पर मैंने देखा कि जो ओप्पो की ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही थी Vivo V60 के कंपैरिजन में। और दोस्तों हमने मूवीज वगैरह देखी, बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी, तो वहां पर हमने देखा दोनों के अंदर ही काफी अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं। पर अच्छी बात है कि रेनो के अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखने के अंदर बेटर लगता है क्योंकि अभी जितने भी प्रीमियम फोन्स लॉन्च हो रहे हैं उन सभी के अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है। तो यहां तक तो दोस्तों आपने देखा कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था, कोई थोड़े बहुत यहाँ पे डिफरेंस मिला है। पर अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। इन दोनों का प्रोसेसर नाम के अंदर सेम है पर दोस्तों अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है। जब हमने इन दोनों के Antutu बेंचमार्क टेस्ट किए तो वहां पर हमने देखा कि रेनो 15 के अंदर 14.5 लाख के पास में देखने को मिले, जबकि Vivo V60 जब लॉन्च हुआ था तब हमने इसके Antutu बेंचमार्क टेस्ट किए तब 10 लाख प्लस ही Antutu मिले थे। पर दोस्तों ये अपडेट करने के बाद अब इसके अंदर भी Android 16 आ चुका है तो अब इसमें 12.5 लाख Antutu स्कोर देखने को मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं अभी भी रेनो 15 थोड़ा आगे निकल जाता है। एंड सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे दिखा वो ये है कि Oppo Reno 15 के अंदर आपको UFS 3.1 स्टोरेज एंड LPDDR5X रैम मिलती है, पर Vivo V60 के अंदर आपको सिर्फ UFS 2.2 ही स्टोरेज मिलती है एंड LPDDR4X रैम मिलती है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। जब भी आप कोई फाइल वगैरह कॉपी करते हो, किसी ऐप वगैरह को ओपन क्लोज करते हो तो वहां पे रेनो 15 थोड़ा सा फास्ट नजर आता है। और हमने इन दोनों के अंदर गेमिंग भी टेस्ट की है तो पहले Vivo V60 के अंदर सिर्फ 60 FPS का ही ऑप्शन मिलता था, पर दोस्तों अपडेट के बाद अब इसमें भी आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा एंड Oppo Reno 15 के अंदर भी आप 90 FPS के अंदर खेल सकते हो। और हमने जब इन दोनों के अंदर गेमिंग की तो वैसे तो दोनों के अंदर ही आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा Oppo Reno 15 के अंदर खेलने में मजा आया। Oppo Reno 15 आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के अंदर मिलता है एंड कलर OS 16 मिलता है और Vivo V60 जब लॉन्च हुआ था ये आपको Android 15 के अंदर मिलता था एंड अब इसके अंदर Android 16 का अपडेट आ चुका है एंड Vivo V60 के अंदर Origin OS 6 मिलता है। तो प्रोसेसर के मामले में आपने देखा कि Oppo जो है वो थोड़ा सा आगे निकल रहा है और दोनों के अंदर ही आपको IP68, IP69 की रेटिंग मिलती है। जैसे कि हमने इसको पानी वगैरह के अंदर टेस्ट भी किया है, या फिर दोस्तों आप पानी के अंदर भी यहाँ पे फोटोज क्लिक करना चाहते हो, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो, वो दोनों के अंदर ही आप कर पाओगे। एंड AI फीचर्स की
बात करूं तो ओप्पो के अंदर आपको थोड़े से एआई के फीचर हैं वो ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि माइंड स्पेस, एआई सजेस्ट का ऑप्शन मिलता है। और अगर आपको डिटेल में इसके एआई फीचर्स जानने हैं तो हमने अलग से वीडियोस बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड Vivo V60 के अंदर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एआई के फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि एआई कॉल ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है, या फिर दोस्तों एआई इरेजर वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं, या फिर आप किसी भी इमेज की जो साइज उसको एक्सपेंड करना चाहते हो वो फीचर मिलते हैं। यानी कि अगर इन दोनों के फीचर्स को हम कंपेयर करें तो Oppo Reno 15 के अंदर थोड़े से एआई के फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। और जब आप इन दोनों को हाथ में लेके रखते हो तो दोनों ही ज्यादा भारी महसूस नहीं होते हैं। जो Reno 15 है ये थोड़ा सा हल्का है, मतलब कोई ज्यादा आपको हाथ में डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सिर्फ 200 ग्राम का है। और Vivo V60 205 206 ग्राम के पास में है, जबकि बैटरी के अंदर दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर आपको 6500 mAh की बैटरी मिलती है, पर जो चार्जर है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। Reno 15 के अंदर आपको सिर्फ 80 वोट का चार्जर मिलता है और Vivo V60 के अंदर आपको 90 वोट का चार्जर मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों के बॉक्सेस के अंदर ही आपको चार्जर मिल जाएंगे। तो चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमराज के बारे में, क्योंकि Oppo की Reno सीरीज और Vivo की V सीरीज ये स्पेशली कैमरा के लिए ही जानी जाती है। Oppo के पीछे आपको 3 कैमराज मिलते हैं। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, एंड 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। और जो सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है। एंड Vivo V60 के पीछे भी आप देखोगे 3 कैमराज मिलते हैं। इसका भी जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल, इसमें भी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, एंड सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है। यानी कि कैमरा के जो मेगापिक्सल्स है वो भी दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, पर Vivo के अंदर आपको जाइज का सपोर्ट मिलता है। एंड Vivo के अंदर जब आप फोटोज वगैरह क्लिक करोगे वहां पे आपको काफी सारे एआई के फीचर्स भी मिलेंगे। एंड Oppo के अंदर आपको 120x का जूम मिलता है और Vivo के अंदर आपको सिर्फ 100x का जूम मिलता है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ टेस्ट करके दिखाता हूँ कि दोनों में से किस में बेस्ट फोटोज आती है। सबसे पहले दोस्तों हमने दोनों के अंदर ही अल्ट्रा वाइड के अंदर ट्राई की, तो दोनों के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है। तो दोनों के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, दोनों के अंदर ही नॉर्मली अच्छी फोटो नजर आ रही है अल्ट्रा वाइड के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने 1x के अंदर ट्राई किया, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों को मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो Vivo के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे गोरा करने की ट्राई करता है, और यहाँ पे Oppo के अंदर आप देखोगे एकदम नेचुरल सा नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे हमने 2x के अंदर क्लिक की है, तो यहाँ पे दोनों को मैं जूम करता हूँ तो Oppo के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। ये देखिए आप बालों का कलर वगैरह देखोगे, लाइट वगैरह को काफी अच्छे से कंट्रोल किया है, क्योंकि यहाँ पे काफी तेज धूप थी। एंड यहाँ पे दोनों के अंदर 3.5x के अंदर हमने क्लिक की है, तो यहाँ पर देखोगे ज़्यादा जूम करने पे तो दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी फोटो निकल कर आ रही है। कलर्स का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि Vivo के अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, विविड, जाइज के अंदर, तो ये हमने जाइज के अंदर क्लिक की है। एंड यहाँ पर Vivo के अंदर डिजिटल जूम जो है वो 10x का मिलता है, एंड Oppo के अंदर यहाँ पे 7x का मिलता है। तो दोनों के आप साइड बाय साइड देखोगे Oppo के अंदर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देखने को मिलती है यहाँ पे Vivo के कंपेरिजन में। एंड हमने दोनों के अंदर ही पोर्ट्रेट के अंदर ट्राई किया 1x के अंदर, ये देखिए दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छी फोटो आई है। दोनों के अंदर जो ब्लर वगैरह है काफ़ी सही से कर देता है। मैं दोनों को जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का ब्लर आपको नजर आ रहा है। और अब दोस्तों दोनों के अंदर ये देखिए Vivo के अंदर 35 mm के अंदर है, एंड Oppo के अंदर सीधा आपको 50 mm का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे Oppo के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिल रही है। एंड यहाँ पर देखिए 50 mm के अंदर आप देखोगे यहाँ पे Vivo के अंदर, तो ये देखिए दोनों को मैं यहाँ पे साइड बाय साइड दिखाता हूँ, तो दोनों के अंदर ही आपको अच्छी डिटेल्स मिल जाती है। एंड यहाँ पर 85 mm का ऑप्शन मिलता है दोनों के अंदर, ये देखिए 85 mm के अंदर देखोगे यहाँ पर Vivo के अंदर भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिल रही है, पर Vivo थोड़ा सा गोरा करने की ट्राई कर रहा है, और Reno के अंदर एकदम नेचुरल फोटो नजर आ रही है। और Vivo के अंदर आप 100 mm तक जूम कर सकते हो, जबकि आप Oppo के अंदर सिर्फ 85 mm तक ही जूम कर पाओगे पोर्ट्रेट के अंदर। और यहाँ पे मैंने 1x के अंदर क्लिक की है, जैसे कि मेरे पीछे यहाँ पे देखिए सूरज है, आप देखोगे यहाँ पे मैं देखना चाहता था कि लाइट वगैरह को कौन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पर जूम करोगे तो यहाँ पे Oppo के अंदर जो फोटो वो थोड़ी सी सही नजर आ रही है, स्काई का कलर वगैरह देखोगे, और यहाँ पे देखिए पीछे की चीज़ों को भी देखोगे तो यहाँ पर Vivo के अंदर पूरा वाइट वाइट हो चुका है, जबकि Oppo के अंदर काफ़ी अच्छे से पीछे की चीज़ों को ब्लर वगैरह कर देता है। और अगर आप सेल्फी कैमरा में देखोगे तो यहाँ पे दोनों के अंदर मैंने देखिए 20 mm, यहाँ पे Vivo के अंदर 20 mm का ऑप्शन मिलता है और Oppo के अंदर 18 mm का ऑप्शन मिलता है। तो दोनों के अंदर आप देखोगे साइड बाय साइड, तो यहाँ पे मुझे Oppo के अंदर भी अच्छी डिटेल्स मिल रही है, पर Vivo के अंदर आप देखोगे बेटर आपको फोटो नजर
नजर आएगी। एंड यहाँ पे देखिए 26mm एंड 25mm के अंदर यहाँ पर भी सेल्फी कैमरा में आप देखोगे वीवो की मुझे थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। और यहाँ पे स्काई का कलर वगैरह देखोगे वो यहाँ पे ओप्पो के अंदर थोड़ा सा सही नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे दोनों के अंदर ही आप 2x तक जूम कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखिए जूम के अंदर भी आप देखोगे वीवो के अंदर आपको बेटर डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे बालों का कलर वगैरह भी देखोगे वीवो के अंदर थोड़ा सा सही नजर आ रहा है। और पोर्ट्रेट के अंदर आप वीवो के अंदर 20mm एंड ओप्पो के अंदर 18mm के अंदर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ भी मैंने देखा कि आपको वीवो के अंदर बेटर डिटेल्स मिलती, क्वालिटी वगैरह देखोगे वीवो के अंदर सही नज़र आ रही है। और ये दोनों के अंदर यहाँ पे 26mm के अंदर है। तो यहाँ पर भी देखोगे ब्लर वगैरह, बालों का कलर वगैरह, स्किन वगैरह, तो यहाँ पे वीवो के अंदर बेटर नजर आएगी। एंड यहाँ पे अच्छी बात है कि वीवो के अंदर आप जूम भी कर सकते हो सेल्फी कैमरा के अंदर भी, जबकि ओप्पो के अंदर आप सेल्फी कैमरा में जूम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट के अंदर भी आप 51mm तक जूम कर सकते हो वीवो के अंदर। एंड डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। और यहाँ पर भी हमने ट्राई किया कि यहाँ पे सेल्फी कैमरा के अंदर लाइट वगैरह को कौन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो हमारे पीछे की साइड में सूरज था, तो वीवो ने काफ़ी अच्छी फोटो निकाल के दी है, लाइट वगैरह को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। पर ओप्पो के अंदर देखोगे कुछ इस तरह की फोटो नजर आई है और यहाँ पे सूरज वगैरह को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया है। एंड यहाँ पर हमने दोनों के अंदर ही जूम टेस्ट किया, तो ये दोनों के अंदर हमने 1x के अंदर क्लिक की है। और ये वीवो के अंदर 10x में है और ओप्पो के अंदर दोस्तों 7x के अंदर है। और यहाँ पे दोनों के अंदर ही हमने 60x के अंदर क्लिक की है। और यहाँ पे 120x ओप्पो के अंदर एंड वीवो के अंदर 100x का ही जूम मिलता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों इजीली आपको पता चल जाएगा कि ओप्पो के अंदर आपको बेटर डिटेल्स मिल रही है जूम के अंदर। और वीवो के अंदर आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिलता है कि आप अलग अलग सीजन के हिसाब से फोटोज क्लिक कर सकते हो। देखिए पूरे पीछे के पेड़ पौधे देखोगे कुछ इस तरह का हो चुका है, या फिर आप इस सीजन के अंदर करना चाहते हो ये देखिए, या फिर आप विंटर सीजन के अंदर फोटोज क्लिक करना चाहते हो, तो ये एआई का ऑप्शन जो है वो आपको कैमरा के अंदर मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आप अलग अलग मौसम के हिसाब से फोटोज क्लिक कर पाओगे। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों के अंदर ही फोटोज काफी अच्छी नजर आ रही है। पर सेल्फी कैमरा के अंदर मैंने देखा कि वीवो के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिलती है। तो आपने इन दोनों के अंदर ही फोटोज देखी, वैसे तो दोनों के अंदर ही काफी कमाल की फोटोज आप क्लिक कर सकते हो। पर मैंने देखा कि जूम के अंदर रेनो 15 के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आई, क्योंकि इसमें एआई का अलग से ऑप्शन मिलता है जो कि आपकी फोटो काफी अच्छी बना देता है। एंड ओवरऑल भी आप फोटोज देखोगे तो दोनों के अंदर ही काफी अच्छी फोटोज देखने को मिली। बस प्लस पॉइंट ये है कि वीवो के अंदर आपको जो एआई के अलग ऑप्शंस मिलते हैं वो आपको इसके कैमरा के अंदर ही मिलते हैं। एंड पीछे की साइड में आपको एक ओरा लाइट भी मिलती है जिसका आप अलग अलग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। पर वीडियो के अंदर दोस्तों आपको काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि Oppo Reno 15 के अंदर आप बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों से आप 4K 60 fps के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पर Vivo V60 के अंदर आप बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों से आप 4K 30 fps पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और Vivo V60 के अंदर आप बोके के अंदर वीडियोस भी नहीं बना सकते, जैसे कि पीछे सब कुछ ब्लर वगैरह हो जाए, जबकि Oppo Reno 15 के अंदर आप 1080 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आपको कैमरा हर चीज के लिए अच्छा चाहिए, वीडियोस फोटोज वगैरह के लिए, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि रेनो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि Oppo Reno 15 हर चीज में आगे निकल जाता है। पर दोस्तों अगर इन दोनों की प्राइस देखोगे, जैसे कि Vivo V60 की 37,000 है, पर Oppo Reno 15 अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च से पहले ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी इसकी प्राइस आती है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर Oppo Reno 15 की प्राइस 40,000 तक रहती है तो ठीक है, अगर 40,000 के ऊपर इसकी प्राइस रहती है तो मैं आपके लिए Vivo V60 ही सजेस्ट करूंगा। या फिर दोस्तों देखते हैं कि जो Vivo V70 लॉन्च होने वाला है वो Oppo Reno 15 को टक्कर दे पाता है या नहीं दे पाता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इन दोनों में से कौन सा खरीदा है, कौन सा खरीदने वाले हो, कौन सा आपको अच्छा लगा है। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।